हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2873, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट 1। इस क्वेश्चन में हमें एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दे रखा है नम्स नाम से। हमें कह रहा है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है ऐसे तीन ट्रिपलेट्स की, सच दैट आई जो है वो स्मॉलर देन जे होना चाहिए, जे स्मॉलर देन के होना चाहिए। एंड हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूले की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें एक एरे दिया रहेगा। उसमें से हमें ith इंडेक्स की जो वैल्यू है, jth इंडेक्स की जो वैल्यू है और kth इंडेक्स की जो वैल्यू है, ये तीनों को लेके हमें i वाले की वैल्यू और j वाले की वैल्यू माइनस करके k वाले से मल्टीप्लाई करके हमें इसका मैक्सिमम लेना है। हमें इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमें कैसे करना है। यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन। हमें एरे दे रखा है 12 6 1 2 7। हमें इसके ये एलिमेंट्स दिए हुए। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा आई जो है वो स्मॉलर देन जे हो और जे जो है हमारा स्मॉलर देन के हो। और ये हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अभी हम इस पे यहाँ पे निकाल के देखते हैं मैक्सिमम वैल्यूज कैसे आएंगी। लेट्स से हमने अपना ith इंडेक्स इस पोजीशन पे रखा, जे वाला इस पोजीशन पे और के वाला इस पोजीशन पे। तो हमारा जो नम्स ऑफ आई हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अगर हम इसको नम्स ऑफ जे से माइनस करें विच इज 6, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6। और इसको हम फिर नम्स ऑफ के से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम यहाँ पे इसको अभी 6 रख लेते हैं। फिर हम अपना आगे आइटरेट करते हैं। तो अब हम आई अपना जो है वो यहाँ रख के देखते हैं, जे यहाँ और के यहाँ पे। तो नम्स ऑफ आई हो जाएगा 6, नम्स ऑफ जे हो जाएगा 1। माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 5। इसको हम अपने नम्स ऑफ के यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी 10, विच इज मैक्सिमम देन 6। तो हम यहाँ पे इसको स्टोर कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू अभी मिली है हमें। फिर अब हम इसी एरे में आगे इटरेट करेंगे। लेट से हम अपनी आई की वैल्यू रखते हैं यहाँ, जे की यहाँ और के यहाँ। तो नम्स ऑफ आई हो जाएगा 1, नम्स ऑफ जे हो जाएगा 2। इन दोनों को माइनस करेंगे, वैल्यू मिलेगी -1। इसको नम्स ऑफ के विच इज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -7। तो हमारे ये अब तक के मैक्सिमम से तो छोटा ही है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ नहीं लेंगे। जितनी भी हमारी मिनिमम वैल्यूज रहेंगी माइनस में, माइनस वाली वैल्यूज हम उसको नहीं लेंगे। इससे अच्छा आंसर हम अपना जीरो ही रिटर्न करना है सच नेगेटिव केसेस में। तो हम फिर और अपना एरे पे अब आइटरेट करके देखते हैं। हम अपने आई को यहाँ रख के देखते हैं, जे को इस बार यहाँ रखते हैं, के को यहाँ रखते हैं। तो नम्स ऑफ आई हो जाएगा हमारा 12, नम्स ऑफ जे माइनस करेंगे 1 विच इज 11। और अब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे नम्स ऑफ के विच इज 2 तो हमारी वैल्यू मिल गई 22, विच इज मैक्सिमम देन 10। तो हम यहाँ पे अपना वैल्यू 22 रख सकते हैं। हम अपने एरे पे अब आगे इटरेट करेंगे। अब हम यहाँ पे आई को 12 ले लेते हैं, जे को 1 ले लेते हैं, के को 7 लेके देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 12 माइनस 1 विच इज 11। 11 को हम अब नम्स ऑफ के से यानी विच इज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 77। और 77 हमारी जो है वो 22 से मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 77 स्टोर कर लेते हैं। फिर हम अपने आई को जे को बढ़ाते जाएंगे। ऐसे करके हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है और लास्ट में हमें जो है हमको अपना मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। इस केस में हमारा मैक्सिमम आंसर 77 आएगा जो कि आउटपुट भी है। तो देखते हैं कि एक और इसका टेस्ट केस जहाँ पे नम्स हमें दिया हुआ 1 2 3, 3 साइज का हमें नम्स दिया हुआ है। हम अपने आई को अगर इधर रखें, जे को इधर रखें और के को इधर रखें तो हमारा नम्स ऑफ आई हो जाएगा 1 माइनस नम्स ऑफ जे विच इज 2। इसकी वैल्यू आएगी हमारी -1। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3। क्योंकि यहाँ पे 3 नेगेटिव वैल्यू है तो हमें यहाँ पे आंसर 0 रिटर्न करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ हमारा जो मैक्स है वो स्मॉलर देन 0 हो जाता है तो इस केस में हम रिटर्न जो है
0 करेंगे, पर सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करने के बाद लास्ट में। तो हम इसका अब देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रोच क्या होगी। यहाँ पे हमने देखा कि हमें 3 इंडेक्स चाहिए, आई, जे और के। तो हमें पूरे एरे में आइटरेट मारने के लिए तीनों इंडेक्स पे आइटरेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 3 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे 3 फॉर लूप यूज करेंगे और एक एक करके एरे में अपने आइटरेट मारेंगे। ये हमारा जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, जिसकी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एन क्यूब। एन क्यूब कैसे, हम वो अभी आगे चल के देख लेंगे। तो हम अपना यहाँ पे कोड लिखने की, सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन काफी ही इजी है। तो हम यहाँ पे अपना एरे ले लेते हैं। एरे हो गया, लेट्स से 1 2 3, ये हमारा एरे हो गया। सबसे पहले हम एक इंट मैक्स नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, और इनिशियली इसको 0 स्टोर कर लेते हैं, ताकि नेगेटिव वैल्यूज आए तो ये अपडेट ना हो, 0 ही रहे। फिर हम अपना पहला फॉर लूप रन करेंगे। आई से 0 से चलेगा, आई जाएगा n माइनस टू तक। n माइनस टू क्यों? क्योंकि हमें अपने i की वैल्यू जो है वो j और k से छोटी चाहिए। तो हमारा j अगर यहाँ होगा, k अगर यहाँ होगा, तो हमारा i यहाँ होना चाहिए, इसके आगे ना जाए। क्योंकि अगर इसके आगे चला गया तो हम अपने j और k की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम जो है यहाँ पे i की वैल्यू n माइनस टू तक ही रन करेंगे। i प्लस प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपना सेकंड फॉर लूप रन करेंगे, फॉर j, जो कि चलेगा i प्लस वन से j की वैल्यू n माइनस वन तक चलेगी, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे k की वैल्यू भी डालनी है। तो ये हो जाएगा j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे अपना थर्ड फॉर लूप रन करेंगे, k, चलेगा j प्लस वन से, और हमारा जो k है वो चलेगा n तक। अब तो हमारा k यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, और हम यहाँ पे एक इंट करंट नाम से वेरिएबल ले लेंगे, इंट करंट, जहाँ पे हम अपने फॉर्मूले की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। तो हम अपने फॉर्मूले की वैल्यू स्टोर करें तो यहाँ हो जाएगा नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने नम्स ऑफ k से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना मैक्सिमम वैल्यू अपडेट कर देंगे। जहाँ पे हम जावा में है तो हम अब यहाँ पे मैक्स डॉट मैक्स लिखेंगे। सी प्लस प्लस में हम डायरेक्टली मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने करंट वैल्यू और मैक्स वैल्यू को चेक करके वैल्यू अपडेट कर देंगे। यहाँ पे हमारा फॉर लूप जो है तीनों खत्म हो जाएंगे, और लास्ट में हम आंसर जो है अपना रिटर्न कर देंगे, मैक्स। ये हमारा सूडो कोड है। ये सी प्लस प्लस में भी सेम ही रहेगा, जावा में भी सेम ही रहेगा। इसको हम अब अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। इसके में हम 3 फॉर लूप ये रन किया है हमने। तो हमारी एक फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी, दूसरे की भी हो जाएगी n, तीसरे की भी n हो जाएगी, जिसका सम हो जाएगा n क्यूब। हम n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से चल रहे हैं। हम यहाँ पे अगर इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड देखें तो उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी i की वैल्यू ले रहे हैं, j ले रहे हैं और k ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j, इसको हम नम्स ऑफ k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ जाए, इसकी वैल्यू हमारी मिनिमम आ जाए, और इसकी भी वैल्यू अगर हमारी मैक्सिमम आ जाए, तो ओवरऑल आंसर जो हमारा वो होगा मैक्सिमम ही आएगा। क्योंकि हम किसी अगर बड़े नंबर से किसी बहुत ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी मैक्सिमम ही आएगी। और फिर इस मैक्स को हम एक और मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ही हो जाएगी यहाँ पे। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने आई वाले लूप को रन ना करके शुरुआत में ही अपने आई की वैल्यू यानी नम्स ऑफ आई जो रहेगा हमारा, उसको हम एक वेरिएबल आई में स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पे नम्स ऑफ 0 यानी पहला ही एलिमेंट हमने यहाँ पे आई ले लिया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
फिर हम यहाँ जे से आगे से आइटरेट करना चालू करेंगे और हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि अगर हमारी नम्स ऑफ जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई हो जाती है तो उस केस में हम अपने आई इंडेक्स को यहाँ पे रख लेंगे और जे को हम अपने आगे भेज देंगे ढूंढने के लिए कि इससे कोई सी स्मॉल वैल्यू ढूंढ के लाओ। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली इफ कंडीशन रन कर देंगे और यहाँ पे हमें दो फॉर लूप यूज करेंगे। हम एक फॉर लूप हमारे जे की वैल्यू के लिए और एक के की वैल्यू के लिए, और इनिशियली हम पहले ही उसमें आई की वैल्यू जो है वो नम्स ऑफ जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। और जैसे ही हमारा फॉर लूप जे के लिए रन करेगा, हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर नम्स ऑफ जे अगर ग्रेटर हो जाता है आई के, आई यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो नम्स ऑफ जे कर देंगे और हम अपने जे वाले फॉर लूप को कंटिन्यू कर देंगे, यानी वो अपना आगे बढ़ जाएगा कोई और वैल्यू ढूंढने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा एक फॉर लूप आई के लिए वो कम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे दो फॉर लूप में काम बन जाएगा। इसका हम सूडो कोड लिख के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका सूडो कोड लिखें तो सबसे पहले हम अपने एक इंट मैक्स वेरिएबल को ले लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे। इनिशियली जीरो रहेगा ये, और हम अपना एक वेरिएबल आई ले लेते हैं यहाँ पे जिसकी वैल्यू हम अभी इनिशियली अपना नम्स ऑफ जीरो से यानी कि वन से स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपना जे वाला फॉर लूप रन करेंगे जो कि वन से चलेगा, जे की वैल्यू जो है वो n माइनस वन तक जाएगी क्योंकि हमें k की भी वैल्यू चाहिए, तो हम एक इंडेक्स पहले पे ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पे j प्लस प्लस कर देंगे। हम फिर अपने सेकंड फॉर लूप को रन करेंगे यहाँ पे k के लिए। k चलेगा हमारा j प्लस वन से, पर यहाँ पे हम इस फॉर लूप को चलाने से पहले एक इफ कंडीशन लिखना पड़ेगी हमें कि इफ अगर हमारा नम्स ऑफ j ग्रेटर हो गया i से, उस कंडीशन में हम अपनी i की वैल्यू स्टोर करा लेंगे नम्स ऑफ j, और हम अपने इस फॉर लूप को कंटिन्यू कर देंगे, मतलब ये आगे बढ़ जाएगा और j की कोई और वैल्यू ढूंढेगा। और फिर अगर ऐसा नहीं है, ये स्मॉलर है नम्स ऑफ j की वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप रन करेंगे। फॉर k चलेगा हमारा j प्लस वन से, k इस बार हमारा चलेगा n तक, k प्लस प्लस, और अब हम यहाँ पे अपना जो है इंट करेंट वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम स्टोर कर लेंगे नम्स ऑफ आई। तो ले नहीं रहे हैं, आई का कोई फॉर लूप है नहीं, तो डायरेक्टली आई की वैल्यू को नम्स ऑफ जे से माइनस करेंगे और फिर उसके बाद नम्स ऑफ के से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पे अपना मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर देंगे मैक्स फंक्शन से, करेंट कॉमा मैक्स। ये यहाँ पे हमारा मैक्स वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे दोनों फॉर लूप खत्म हो जाएगा और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना मैक्सिमम वैल्यू। इसकी यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दो लूप यूज करें, हर लूप की हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन होगी, तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर हो जाएगी। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। जावा में मैं कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम जावा में कोड करेंगे और हमें यहाँ पे अपना मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लॉन्ग में रिटर्न करनी है क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले हम अपना एक इंट एन नाम से वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लेंथ स्टोर करेंगे अपने एरे की। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन ले लेते हैं, लॉन्ग फंक्शन लेंगे, एक्चुअली हमें यहाँ पे लॉन्ग रिटर्न करना है। और हम यहाँ पे अपना ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे तीन फॉर लूप रन कर लेंगे। आई की वैल्यू जीरो से चलेगी और वो एन माइनस टू तक चलेगी क्योंकि हमें यहाँ पे जे और के लिए भी वैल्यू छोड़नी है। फिर हम अपना सेकंड फॉर लूप रन करेंगे जे वाला जो कि चलेगा आई प्लस वन से, जे स्मॉलर देन एन माइनस वन तक रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे के की वैल्यू छोड़नी है। फिर यहाँ पे थर्ड फॉर लूप रन करेंगे हम के लिए, के चलेगा हमारा जे प्लस वन से, के की वैल्यू स्मॉलर देन एन रहेगी, के प्लस प्लस। और हम अपना यहाँ पे एक लॉन्ग करंट ले लेते हैं वेरिएबल जहाँ पे हम अपने फॉर्मूला की वैल्यूज स्टोर करेंगे, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे मल्टीप्लाइड बाय नम्स ऑफ के।
क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर में रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे आगे लॉन्ग लगा के इसको भी लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। जावा में हम ऐसा करते हैं। और फिर हम अपने मैक्स फंक्शन को अपडेट कर देंगे यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स लगा के, करेंट कॉमा मैक्स, और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न मार देंगे, रिटर्न मैक्स। रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 53% आ रही है। अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज्ड कोड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हमें यहाँ पे फॉर लूप आई के लिए ना रन करके एक वेरिएबल आई ले लेते हैं, जिसमें हम इनिशियली अपना एरे का पहली वैल्यू डाल देंगे, और जे हमारा अब इस बार 1 से चलेगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे नम्स ऑफ आई की जगह हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आई वेरिएबल से माइनस कर देंगे, और एक इफ कंडीशन हम यहाँ पे अपनी रन कर रहे थे। यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर नम्स ऑफ जे हमारा ग्रेटर हो जाएगा आई से, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली अपने आई की वैल्यू नम्स ऑफ जे कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। चेक करके देख लेते हैं चलता है कि नहीं। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट नहीं लगाया है, हटाया नहीं है ये। हाँ, करके देख लेते हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 99% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।